नमस्ते सर। सर, मेरा एक फ्रेंड है, तो उससे बात हो रही थी। तो जब भी उससे बात होती है तो वो हर चीज़ में मोह माया कहता है कि ये सब मोह माया है। तो फिर एक दिन मैंने पूछा कि माया है क्या, है मोह है क्या। तो उसने चुप हो गया, वो कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने मुझसे पलट के पूछा कि मोह क्या है। तो उस चीज़ में मैं भी कुछ नहीं बता पाया, मतलब एक्यूरेट। तो आपसे जानना था कि मोह और माया है क्या एग्जैक्टली। मोह माने जादू। मोह माने जैसे किसी ने आपकी चेतना, आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया हो, इसको मोह कहते हैं। और माया चूंकि पारंपरिक रूप से बाहरी चीजों को बोला गया, तो इसलिए जब बाहर सब धुंधला दिखाई देने लगता है तो उसको कहते हैं माया। अंदर धुंध का छा जाना है मोह। मोह है मन पर धुंध का छा जाना, जैसे किसी को नशा हो गया हो। मोह माने एक आंतरिक नशा, भ्रम की स्थिति, एक अचेतन आंतरिक स्थिति, इसको कहते हैं मोह। चार्म, डिल्यूजन। जैसे परवश हो गया हो मन, ये मोह है। एन्चैंटमेंट। समझ में आ रही बात? आप जब किसी को बोलें कि तू मोहित है, उसका क्या अर्थ है? डिल्यूडेड हो, तुम्हारे दिमाग अभी खराब है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोह माने दिमाग पर पर्दा डल जाना, चेतना को नशा हो जाना। एक तरह का हिप्नोसिस, जादू, ये मोह है। मोह की परिभाषा ही यही है। तो इसलिए फिर मोह से संबंधित ये मुहावरा चलता है, मोह माया। मोह माया जब कहते हो मोह माया, तो उसमें आशय होता है मोह से कि भीतर एकदम कोहरा फैल गया है, और माया से फिर आशय होता है कि बाहर अब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मोह माया माने चूंकि भीतर अब कोहरा छा गया है, इसलिए अब बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही चलता है मोह ममता। उसमें भी ममता से पहले मोह आता है। मोह माया में भी माया से पहले मोह आता है ना। कोहरा पहले भीतर छाता है, फिर कोहरा बाहर छाता है। माने कि अगर कोई कहे कि मुझे दुनिया की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या मेरे साथ क्या घटनाएं घट रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, या लोग मुझे बेवकूफ बना जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो सबसे पहले वो बेवकूफ कहां बना बैठा है? अपने भीतर। चूंकि तुम अपने भीतर मूर्ख बने बैठे हो पहले से, इसीलिए दुनिया वाले तुम्हें बार बार आके मूर्ख बना जाते हैं। कोई बोले बाहर के सब लोगों से मेरी लगातार लड़ाई ही चलती रहती है, तो इससे क्या पता चलता है? कि वो अपने भीतर किसी संघर्ष में उलझा हुआ है। मोह पहले, फिर वैसे ही मोह पहले फिर ममता। तो मोह माया बोलेंगे, मोह ममता बोलेंगे। माने शुरुआती गड़बड़ क्या है? मोह। मोह पहली गड़बड़ है। मोह पहली गड़बड़ है। चार्म्ड हो जाना, किसी चीज का जादू चल गया आप पर, यह मोह है। आपका मन आपका नहीं रहा, यह मोह है। बुद्धि और विवेक अब कुछ भी साफ साफ देख ही नहीं पा रहे, इसको कहते हैं मोहित या भ्रमित होने की स्थिति। मोह माने भ्रम। अब कुछ पता नहीं चल रहा, तो मोह पहले आता है। अब मोह के साथ फिर ममता क्यों जुड़ती है? क्योंकि ममता का मतलब होता है किसी बाहरी चीज को अपना मान लेना, कह देना मम। किसी बाहरी चीज को अपना मान लेना। तो जब मोह ममता कहा गया, तो उसमें आपको सीख, संदेश ये दिया गया है कि जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है ना, माने मोह, सिर्फ तभी तुम में ममता आ सकती है।
बिना मोहित हुए ममता संभव ही नहीं है। बिना विक्षिप्त हुए, पागल हुए ममता आएगी ही नहीं। ममता का मतलब है ऐसी चीज को अपना मानना जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। आप बोलते हो मम देह, ये देह तक आपकी है नहीं, तो और कौन सी चीज आपकी होगी? ममता का मतलब है पराई चीज को सचमुच ऐसा कहना कि मेरी है, और यही नहीं, फिर उसकी देखभाल करना, झाड़ना, उसको संभालना, सजोना, उसको तमाम तरीके के खतरों से बचाना, उस पर अपने समय और ऊर्जा का निवेश करना, यही ममता है ना। एक बार आप मान लो कि ये आपका है, अब आप क्या करते हो इसके लिए? आप सब कुछ करते हो इसके लिए। कोई इसे छीने, आप उससे लड़ोगे, आप इसको साफ करोगे, आप इसे तह करोगे, आप इसे सुरक्षित जगह पर रखोगे, सब करते हो ना। और ये सब आप कर रहे हो जबकि ये आपका है ही नहीं। जो इसका असली मालिक है वो इसे कभी भी लेने आ सकता है, तो वो ममता कहलाती है। दूसरे की चीज को अपना मानना कहलाता है ममता। दूसरे की चीज को अपना मानने की मूर्खता को कहते हैं ममता। और वो ममता बिना मोह के संभव ही नहीं है। जैसे बाहर की माया संभव नहीं है बिना मोह के, उसी तरीके से ममता संभव नहीं है बिना मोह के। ठीक है ना। तो मोह माने अपनापन नहीं होता, मोह माने अटैचमेंट भी नहीं होता। मोह माने क्या होता है? भ्रम, जादू, काला जादू। जब आप पाओ कि कोई एकदम ही बहकी बहकी बातें कर रहा हो, तो उसके लिए फिर शब्द है कि ये तो बेचारा मोहित हो गया है। मोहित माने पागल, बिल्कुल, जिसका दिमाग एकदम ही सरका हुआ हो, उसको बोलते हैं मोहित। ये अलग बात है कि वो वर्मा जी के बेटे का नाम मोहित और बेटी का नाम ममता है, तो बड़े प्रचलित नाम है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, संस्कारी हैं वर्मा जी, बच्चों के विशुद्ध भारतीय नाम रखे हैं, मोहित और ममता। और उनके बगल में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों के नाम रखे हैं आशा और तृष्णा। माया भी रखते हैं। नहीं, माया तो वर्मा जी की वाइफ का नाम है। माया जी का मतलब वर्मा जी का अपना नाम है मायापति। तो कोई मोहित हो रहा हो, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मोह का मतलब है कि अब वो तगड़ी हिंसा करेगा। जिसको मोहित जानिए, समझ जाइए कि अब वो जबरदस्त हिंसा करने जा रहा है। एक आदमी पागल हो जाता है, फिर क्या करता है? टूट फूट, उपद्रव, तोड़फोड़। श्री कृष्ण को तब मोहन क्यों बोलते हैं? साधारण मोह को वो काट देते हैं। मोह का मतलब है कि कोई आपके ऊपर जादू कर गया। श्री कृष्ण माने वो जिनका जादू सब जादुओं की काट है, इसलिए उनको मोहन बोलते हैं। मोहन द चार्मर। दुनिया छोटे मोटे तरीकों से आपको चार्म करती है, माने आप पर जादू करती है, आप पर।
और श्री कृष्ण आप पर बहुत बड़ा वाला जादू करते हैं, जिससे जितने भी सांसारिक जादू होते हैं वो कट जाते हैं, तो इसलिए उनको मोहन बोलते हैं। यहां तो कोई नहीं मोहित? हाँ आगे, इससे संबंधित कुछ हो तो बताइए। हाँ प्रणाम आचार्य जी। आपने बताया मोह जो है भीतर जब चेतना पर पर्दा पड़ जाता है और उस पर्दा पड़ने की वजह से बाहर अब भ्रम हो जाता है, वो है माया। तो यह है मोह और माया। मोह भी माया ही है, मोह भी माया ही है, पर आम तौर पे, ठीक है, प्रचलित तरीके से माया बाहरी चीज़ों को माना गया। उदाहरण के लिए कहीं पैसा रखा हो तो कहीं अरे माया, कहीं सोना रखा हो तो कहते हैं माया, कोई आकर्षक स्त्री पुरुष हो तो कहते हैं माया। तो चूंकि माया बाहरी चीज़ को माना गया, तो जो भीतर वाली माया है उसको मोह कह दिया गया, नहीं तो मोह भी माया ही है। तो माया के दो प्रकार होते हैं, एक आवरण माया और विक्षेप। तो आवरण माया को ही मोह कहते हैं और वो भी विक्षेप नहीं कह सकते। जो बाहर की माया है उसमें भी आवरण विक्षेप दोनों होता है, और जो भीतरी मोह है उसमें भी आवरण विक्षेप दोनों होता है। तो ऐसे नहीं बांट सकते कि बाहर वाले में आवरण है, भीतर वाले में विक्षेप, ऐसे नहीं बांट सकते। बाहर भी दोनों है, भीतर भी दोनों है। वो आपने भी एक कथा सुनाया था जिसमें कौवा और कोयल, क्योंकि कौवा को पता नहीं होता है। हाँ, तो वो जो ममता होती है कौवे की, वो क्या कर रही है, कोयल के अंडे, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम ऐसा सचमुच होता है कि नहीं, पर ऐसा कहा जाता है। तो जो ममता है मादा कौवे की कोयल के अंडों से, वो ममता कहाँ से आ रही है, मोह से आ रही है। मोह माने सच झूठ की पहचान ना कर पाना। जैसे जादू में क्या होता है, जादूगर आपको कुछ करके दिखाता है, जो उसने करा है वो झूठ है, पर आपको क्या लगता है, सच है। सच है। तो मोह माने यही होता है, आपके पर जादू चल गया है और आप सच और झूठ का फैसला ही नहीं कर पा रहे, झूठ आपको सच जैसा लग रहा है। क्या इसीलिए श्री कृष्ण गीता में भी मोह को मोह कहते हैं और आसक्ति को संग कहते हैं? आसक्ति बहुत बाद में आती है, मोह के बहुत बाद में आसक्ति आती है। पहले मोह होगा, फिर कुसंग होगा, ऐसे भी मत कहो, पहले मोह होगा, फिर विवेकहीनता होगी, फिर कुसंग होगा, फिर आसक्ति होगी। आसक्ति का मतलब है गलत से चिपक ही गए। तो मोह होगा, फिर विवेकहीन हो, हाँ, फिर कुसंग होगा, और फिर कुसंग के साथ जब समय बिता लोगे तो आसक्ति, आसक्ति होगी। और आसक्ति के बाद मतलब आसक्ति नाश। से फिर मोह और प्रणश्यति वो कहते फिर हैं। तो नाश, प्रणश्यति, नाश। धन्यवाद। हाँ गाओ गाओ।